बिहार के अंदर लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं। सूबे के अंदर अब दिन के बदले रात में तापमान में वृद्धि हो रही है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। पटना समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ रात्रि के तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर बना हुआ है। दिन के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान रात के तापमान में वृद्धि होगी। इसके बाद तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि की संभावना है। पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। बुधवार को वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पुपरी, मधुबनी, मधेपुरा, अगवानपुर को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक होने के कारण 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 6.5 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में प्रदेश सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 18 से 22 दिसंबर के मध्य भागलपुर जिले में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह और शाम के समय हल्के से मध्यम कुहासा रहने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 95% और दोपहर में 35% रहने की भी संभावना जताई गई है। इधर पिछले 10-12 दिनों से तापमान में गिरावट के बीच पछुआ हवा के बीच ठंड का असर बढ़ गया है। उत्तर पश्चिम से चल रही हल्की ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास कायम है। दिन में धूप निकलने के बाद भी ठंड का असर कम नहीं हो रहा। अचानक बढ़ी ठंड ने लोगों को कपकपाना शुरू कर दिया है, लेकिन सरकारी तौर पर अगर हम बात करें तो सरकारी तौर पर अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था ना होने से ठंड की सितम और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दी से लोगों को निजात दिलाने के लिए कोई भी संस्था या जनप्रतिनिधि अभी तक आगे आते नहीं दिखाई दे रहे। इसके साथ साथ बढ़ते ठंड को देखते हुए बिहार सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को स्वीकृति की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बीते 15 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मौसम पूर्वानुमान के लिए कमांड सिस्टम बनाने और मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करने की दिशा में कई काम किए हैं। 2008 में जब नेपाल के रास्ते 2 लाख क्यूसेक पानी बिहार के कोसी और सहायक नदियों में आया था, तब कई इलाके बाढ़ से तबाह हो गए थे। पूरा मिथिलांचल डूब गया था, लेकिन 2024 में 6.5 लाख क्यूसेक पानी आने पर भी हम ध्वस्त नहीं हुए। इसके अलावा ये मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के साझा प्रयास से संभव हुआ है। बिहार में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन की एक समग्र व्यवस्था विकसित हो चुकी है। 100 वर्ष पहले हमारे किसान बादल और हवा का रुख देख मौसम का अनुमान लगाते थे। उप मुख्यमंत्री भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना वर्षगांठ के मौके पर अनीसाबाद स्थित एक निजी होटल में आयोजित मौसम और जलवायु सेवाओं पर हितकारक कार्यशाला को संबोधित किया। समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पटना एयरपोर्ट पर नवनिर्मित स्वचालित मौसम अवलोकन प्रणाली का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि प्रदेश में मौसम प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए वेदर रडार स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मालदा और बनारस में भी रडार स्थापित कर मौसम संबंधी जानकारी प्रसारित की जाएगी। प्रदेश की सभी पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम मिशन स्थापित कर मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी दी जाएगी। मौसम विभाग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, इसके लिए बेहतर काम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।